एब्जॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ पे आइज हो जाता है, मतलब इसका क्या काम क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उसके बाद ये पोर्टल वेन के जरिए हमारे लीवर में पहुंचती है ड्यूरिंग इट्स पासेस फ्रॉम साइट ऑफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिको ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में। जब भी हम लोग कोई दवा पेरेंटल रूट से लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई मेडिसिन या ड्रग हम लोग अगर आईवी रूट से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, आईवी रूट से, तो ये हमारे डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, ये हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और उसके बाद ये एक्ट करती है। ठीक है, लेकिन वहीं जब कोई ड्रग या मेडिसिन हम लोग ओरल रूट से लेते हैं तो वो हमारे कहाँ चली जाती है, जीआईटी में चली जाती है, और वहाँ पे ये क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ पे दवा का जो कुछ अमाउंट होता है, ड्रग का कुछ अमाउंट यहाँ पे क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, मेटाबोलाइज हो जाता है, मतलब इसका क्या काम क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मतलब मेटाबोलिज्म के बाद ये एक्सक्रीट हो करके ये बाहर चली जाएगी शरीर से। उसके बाद ये हमारे पोर्टल वेन के जरिए कहाँ पहुँचती है, लीवर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो मेटाबॉलिज्म का जो मेन ऑर्गन है वो लीवर होता है, तो लीवर में जाने के बाद भी कुछ अमाउंट इसका क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से फिर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर कोई दवा हम लोग अगर पेरेंटल रूट से या फिर आईवी रूट से ले रहे हैं तो हमारे डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। लेकिन वहीं जब कोई अगर ड्रग या मेडिसिन हम लोग अगर ओरल रूट से ले रहे हैं तो हमारे पहले वो जीआईटी में जाती है, वहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके साथ साथ इसका मेटाबॉलिज्म भी हो जाता है, और उसके बाद ये पोर्टल वेन के जरिए हमारे लीवर में पहुँचती है और वहाँ पर भी इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। उसके बाद ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। मतलब कि जब कोई अगर दवा हम लोग अगर ओरल रूट से ले रहे हैं तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले ही क्या हो जा रही है, मेटाबोलाइज हो जा रही है। द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पासेस फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। The metabolism of drug during its passes from site of absorption to systemic circulation that is called first pass metabolism या प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। मतलब कि प्री सिस्टेमिक मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले इसका क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है पर्सन टू पर्सन या फिर ड्रग टू ड्रग क्या होता है, वेरी करता है। जब भी कोई दवा अगर मान लीजिए कि जिसका कंप्लीट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब अगर मान लीजिए कोई टैबलेट दे रहे हैं अगर ओरल रूट से दे रहे हैं और वो कंप्लीटली क्या हो जा रही है, मेटाबोलाइज हो जा रही है, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले, तो फिर उस दवा को कोई देने का मतलब है नहीं। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसका रूट चेंज करना पड़ेगा, ओरल से पेरेंटल में आना पड़ेगा। लेकिन जब कोई दवा पार्सली अगर मेटाबोलाइज हो रही है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में तो उसका फिर डोज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब कभी अगर कोई लीवर प्रॉब्लम होती है तो इसमें क्या हो जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। उस कंडीशन में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि जो अमाउंट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कुछ ड्रग है जिनका कंप्लीट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जैसे इंसुलिन और हाइड्रोकार्टिसोन। अगर इनका मान लीजिएगा अगर कंप्लीट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब ये तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले इनका क्या हो जा रहा है, मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, मतलब कि इसको कभी भी हम लोग ओरल रूट से नहीं दे सकते। आई होप ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।